My dear students, today we are going to read our part second of two stories about flying का क्लास 10th का पार्ट सेकेंड आज हम रीड करेंगे. दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ. बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ. So बच्चे, this lesson, The Black Aeroplane by Frederick Forsyth, reflects on how one's judgment get distorted due to fantasizing and how it creates problem. कि fantasizing की वजह से किसी की जजमेंट कैसे डिस्ट्रॉट हो जाती है और कैसे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. तो इस चैप्टर में ब्लैक एरोप्लेन में जो नरेटर है हमारे, दैट इज़ फ्रेडरिक फोर्सिथ, वो एक पायलट है. कौन है वो? एक पायलट है. ठीक है. द नरेटर इज़ अ पायलट हु इज़ सो ईगर टू मीट हिज फैमिली. वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, ईगर है अपनी फैमिली से मिलने के लिए. ओके. एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म. जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे. इंग्लैंड जाना चाहते थे और उनके साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहते थे. ठीक है. तो वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, इंग्लैंड जाना चाहते थे और उनके साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक रॉन्ग डिसीज़न ले लिया. रॉन्ग डिसीज़न क्या लिया उन्होंने? ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग. स्टॉर्म में घुस गए, तूफानी भरे क्लाउड्स में उन्होंने अपने एरोप्लेन को घुसा दिया. ठीक है. इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग एंड मिरेकलसली, और मिरेकल हुआ, कुछ चमत्कार हुआ. क्या हुआ? ही समहाउ मैनेज टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ अ मिस्टीरियस एरोप्लेन. कोई एक मिस्टीरियस एरोप्लेन की हेल्प से वो उससे बाहर निकल पाए, उस तूफान से बाहर निकल पाए. ठीक है. तो अब हम ये चैप्टर बिगिन करते हैं, रीड करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. ओके. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. जो मून था, वो बता रहे हैं रात का टाइम है, मून था वो बिल्कुल ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में था, बिहाइंड मी, और जो स्टार्स थे वो ट्विंकल कर रहे थे बिल्कुल क्लियर स्काई में, मेरे अबव, मेरे ऊपर. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और स्काई बिल्कुल क्लियर था. आई वॉज हैप्पी टू बी alone high up above the sleeping countryside. और नरेटर वॉज सो हैप्पी कि वो बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में, कंट्री के बिल्कुल ऊपर क्या कर रहे हैं, अपने प्लेन को ले जा रहे हैं, ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और वॉट ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा उनके एरोप्लेन का नाम है. ओल्ड डकोटा को वो उड़ा के लेके जा रहे हैं फ्रांस के ऊपर से. कहाँ से जा रहे हैं वो? फ्रांस से जा रहे हैं. और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे है उनकी फैमिली? इंग्लैंड में. ठीक है. तो वो फ्रांस के ऊपर से अपने ओल्ड डकोटा को उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं, चलाते हुए लेके जा रहे हैं इंग्लैंड की तरफ. आई वॉज ड्रीमिंग of my holiday and looking forward to being with my family. And what our Frederick Forsyth was fantasizing, he was dreaming about a holiday. He was fantasizing of about holidaying with his family. अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे के बारे में वो सोच रहे हैं कि अपने फैमिली के साथ वो हॉलीडे स्पेंड करेंगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय. यस. तो वो क्या सोच रहे थे? अपनी फैमिलीज़ के साथ हॉलीडे स्पेंड करने की के बारे में ड्रीम ले रहे थे, सोच रहे थे कि मैं अपनी फैमिली तक पहुंच जाऊंगा और इजीली उनके साथ अपना हॉलीडे स्पेंड कर सकूंगा और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकूंगा. तो आई लुक्ड एट माय वॉच, और उन्होंने अपनी वॉच की तरफ देखा. क्या टाइम था? 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 बज रहे थे. ठीक है. आगे देखते हैं. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. अब उन्होंने सोचा कि मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए कि कहाँ जाना है, कैसी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में मुड़ना है. ठीक है. तो बेटा वो फ्रांस से जा रहे थे, और पेरिस आपको पता है, पेरिस इज़ द
कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो उन्होंने कहा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में कॉल करके बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मुझे अपना एरोप्लेन मोड़ना है। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और जैसे ही मैंने एरोप्लेन से देखा बाहर की तरफ, तो मैंने देखा कि जो बिग सिटी मतलब सिटी की जो लाइट्स हैं वो मेरी तरफ ही आ रही हैं, एरोप्लेन की तरफ ही आ रही हैं। तो मैंने फटाफट से अपना रेडियो स्विच ऑन किया। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और क्या कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। जैसे कि आपको पता है जब ये जो पायलट्स लोग हैं कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, के थ्रू, तो उन्होंने वैसे ही पेरिस कंट्रोल को कॉल किया और क्या बोला, डकोटा DS-088 हेयर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ, ओवर। ये किसने बोला, हमारे नरेटर फ्रेडरिक फोर्सेथ ने ये बात बोली, किसको, पेरिस कंट्रोल में कॉल करके उनसे पूछा कि मुझे डायरेक्शन बताओ, मैं यहाँ पे डकोटा DS-088 हूँ। इसको याद जरूर रखना, एरोप्लेन का नाम उसका डकोटा DS-088। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं वहाँ से क्या जवाब हुआ है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और उसी टाइम इमीजिएटली दूसरी तरफ से आंसर आया, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। वहाँ से आवाज़ आई, यस हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, DS-088 आपको टर्न करना है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ। ठीक है, उनको ये इंस्ट्रक्शन मिल गई नरेटर को और उन्होंने अपना एरोप्लेन उस डायरेक्शन में टर्न कर लिया। ठीक है, आगे क्या हुआ, आई चेक द मैप्स एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक करी। कंपास किस लिए होती है, कंपास भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है डायरेक्शंस को देखने के लिए, वो डायरेक्शन बताती है हमें। यूज़ की, चेक की मैंने अपनी, स्विच ओवर माई, और मैंने अपना सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक जो मेरा बचा हुआ था उसको यूज़ किया और डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ लिया इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मैंने सोचा कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट इंजॉय कर पाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट आज हम इंजॉय करेंगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज an easy flight, and according to the narrator everything was going very planned, very easy, and he assumed that that was a very easy flight। ठीक है, बहुत ही अच्छा जा रहा था, बहुत ही रिलैक्स थे हमारे नरेटर। ठीक है, और उनको लगा कि सब कुछ प्लान तरीके से हो रहा है तो मैं जल्दी ही टाइम पे पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड। आगे देखते हैं। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब पेरिस मेरे मेरे एरोप्लेन के 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था पेरिस, और जब मुझे क्या दिखाई दिए, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई दिए, एकदम से क्लाउड्स ही क्लाउड्स आ गए। और अब मैं उस जगह पे था जिस जगह मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। और वो क्लाउड्स कैसे थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, बहुत ही बड़े बड़े क्लाउड्स थे वो। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। इतने बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे जो कि मेरे आगे खड़े हुए थे, ऐसे पतवार बन के खड़े हुए थे जिनके अंदर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी था। आगे देखते हैं तो उन्होंने क्या किया। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था मैं उनके ऊपर से उड़ के या उनके अंदर से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्मी क्लाउड्स थे आगे। एंड आई डिडंट हैव इवन इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से घुमाता हुआ अपने एरोप्लेन को डकोटा को ले जाऊँ, क्योंकि उनका फ्यूल जो था वो लास्ट टैंक थी और वो ख़त्म होने वाला था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं वापस पेरिस चला जाता हूँ या तो, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे अपने घर भी जाना था, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी करना था। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने रिस्क लिया, आई टेक द रिस्क, उन्होंने डिसाइड किया नरेटर ने, फ्रेडरिक ने, कि मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपना अपना एरोप्लेन, अपना डकोटा सीधा किसके बीच में ले गया, मैं स्टॉर्म के बीचों बीच ले गया, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, डेयरिंग बने वो। देखते हैं आगे क्या हुआ। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जैसे ही मैं क्लाउड्स के अंदर घुसा सब चीज़ मुझे क्या लग रही थी, बिल्कुल ब्लैक, सब कुछ एकदम ब्लैक दिख रहा था मुझे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन एंड दैट वॉज इम्पॉसिबल टू लुक आउटसाइड बिकॉज एवरीथिंग वॉज
ब्लैक आउटसाइड, ठीक है, क्योंकि बाहर सब कुछ क्या था, ब्लैक था, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो उनका एरोप्लेन था जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इमेजिन दैट इन योर माइंड दैट द पायलट इज सिटिंग इनसाइड द plane and he was stuck in the clouds, inside the black stormy clouds, and the aeroplane was making many jumps and twists, ठीक है, ट्विस्ट कर रहा है एरोप्लेन, बहुत सारी जंप्स कर रहा था एयर के अंदर। आई लुक्ड एट द कंपस, फिर मैंने अपनी कंपस की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव ऑन माई आईज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मैंने जब कंपस की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, जो मेरी कंपस थी वो सिर्फ गोल 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 घूम रही थी। स्टॉर्म की वजह से भी वो क्या हो गई थी, बिल्कुल डेड हो गई थी, वो भी कोई डायरेक्शन नहीं बता रही थी, सिर्फ गोल गोल घूमी जा रही थी। इट वॉज डेड, इट वुडेंट वर्क, वो काम नहीं कर रही थी। जो मेरे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी क्या हो गए थे, डेड हो चुके थे। मैंने फिर किसको ट्राई किया, अपने रेडियो को ट्राई किया कि मैं रेडियो पे बात करने की कोशिश करता हूँ, इंस्ट्रक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। अब उसने कॉल किया, रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, अपने पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करी रेडियो के थ्रू। तो पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि जो रेडियो था वो भी क्या हो चुका था, बंद हो चुका था, डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बचा था, कोई रेडियो नहीं बचा था, ना ही कंपस, सिर्फ और सिर्फ मुझे आई कुडेंट सी वेयर आई वॉज, ना ही मैं ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ फंस चुका हूँ, मैं कहाँ किस डायरेक्शन में हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म के बीचों बीच क्या हो गया था, गुम हो गया था। देन फिर अचानक से क्या हुआ, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, बिल्कुल उस काले घने बादलों के बीचों बीच बिल्कुल मेरे पास, आई सो अनदर एरोप्लेन, मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स पे, उस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन बस मुझे वो दिख रहा था कि वो मेरे नेक्स्ट टू ही, मतलब मेरे साथ ही वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है इस स्टॉर्म के, इस तूफान के बीचों बीच। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का फेस भी देख पा रहा था, जो कि उस एरोप्लेन में पायलट बैठा हुआ था, जो वो मुझे देख रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मेरी तो जान में जान आई कि इस गहरे, इतने आंधी भरे, इतने तूफानी भरे क्लाउड्स के बीचों बीच मुझे कोई दूसरा बंदा दिख गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ एक लिफ्ट किया और वेविंग करनी, ऐसे हिलाना शुरू कर दिया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो मुझे क्या कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, ऐसे हाथ कर करके कह रहा था मुझे फॉलो करो, मेरे एरोप्लेन का पीछा करो, ठीक है। ही नोज दैट आई एम लोस्ट, उसे पता था कि मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन स्लोली स्लोली नॉर्थ डायरेक्शन में घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरा एरोप्लेन यहाँ पे था और उसका एरोप्लेन यहाँ पे मेरे बिल्कुल फ्रंट में था, इसलिए वो फ्रंट में और मैं उसके पीछे पीछे, ताकि मैं उसको ईजिली फॉलो कर सकूँ, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और मैं बहुत खुश था एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाने में। लाइक एन ओबीडेंट बॉय, जैसे कि एक ओबीडेंट, एक आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, जो फॉलो करता है हर बात को, वैसे ही मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी एक स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करते हुए, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, आधे घंटे के बाद भी वो घने काले बादल अभी भी वहाँ पे थे। एंड देयर इन फ्रंट ऑफ मी, सॉरी आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, सॉरी, आधे घंटे के बाद भी वो ब्लैक एरोप्लेन मेरे आगे ही था उन तूफानों के बीचों बीच, और मैं उसके पीछे ही था, उसको फॉलो कर रहा था। नाउ आगे देखते क्या हुआ। नाउ देयर वॉज ओनली इवन इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब सिर्फ इतना ही फ्यूल रह गया था मेरे ओल्ड डकोटा में कि वो सिर्फ और सिर्फ अब 5 और 10 मिनट तक और ही ट्रैवल कर सकता था, इससे ज़्यादा मेरा एरोप्लेन और ट्रैवल नहीं कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे डर लगना फिर से शुरू हो गया था कि मेरा एरोप्लेन तो भाई बंद हो जाएगा, 5-10 मिनट से ऊपर नहीं चलेगा। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वो उस एरोप्लेन ने, ब्लैक एरोप्लेन ने जो मेरे आगे था, उसने नीचे उतरना
लैंड करना शुरू कर दिया एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, मैंने भी नीचे उतरना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और एकदम से मैं क्लाउड्स के बाहर आ गया एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे को अपने आगे क्या दिखने लग गई, लाइन्स ऑफ लाइट्स दिखने लग गई, यानी कि वो रनवे पे आ चुका था, यानी कि वो कहाँ पे आ चुका था, एयरपोर्ट पे जहाँ पे एरोप्लेन्स लैंड करते हैं। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट था वो। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने पीछे देखा, मेरे फ्रेंड को देखने की कोशिश करी जो कि उस ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन जो स्काई था वो बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर। मैंने अपना एरोप्लेन लैंड किया और मुझे कोई सॉरी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पे लैंड किया, लेकिन उस चीज़ के लिए उसको सॉरी फील नहीं हो रहा था। और मैं सीधा उतरते ही कहाँ गया, किसकी तरफ भागा, कंट्रोल रूम की तरफ भागा, कंट्रोल टॉवर की तरफ भागा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं सीधा अंदर गया और जो वो अंदर लेडी बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे लैंड किया हूँ, मतलब मेरा एरोप्लेन कहाँ पे लैंड किया है, और वो दूसरा एरोप्लेन कौन था, कौन सा था, कौन था वो पायलट उस एरोप्लेन में, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वो जो लेडी थी उसने मुझे बड़ी स्ट्रेंज लुक दी एंड देन लाफ्ड, और हंसने लग गई। और क्या बोली वो मुझे, अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप इन द स्टॉर्म, ऊपर इतने भयानक तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टुनाइट, आज तो कोई एरोप्लेन नहीं इस गहरे तूफान में फ्लाई कर रहा ऊपर। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन ऊपर था, मैं रेडार के थ्रू मैंने देखा था, ठीक है, और कोई एरोप्लेन वहाँ पे। ये रेडार क्या होता है, राइट डाउन, रेडार क्या होता है लिख लो। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे डिटेक्ट हो सकता है किसी की प्रेजेंस ऊपर एयर में, प्रेजेंस, कोई भी डायरेक्शन, स्पीड, डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट रेडियो वेव्स के थ्रू डिटेक्ट की जा सकती है, दैट इज़ अ रेडार। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि मैंने रेडार में देखा था कि कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो ऊपर स्टॉर्म में फंसा हुआ था, और आज रात को तो कोई एरोप्लेन भी नहीं था स्काई में। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो किसने मेरी हेल्प करी इतनी सेफली लैंड करने में, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, और बिना फ्यूल के मेरे टैंक्स में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन पायलट था वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो कि स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था बिना लाइट्स के। तो एट लास्ट जो हमारे नरेटर हैं वो ही वॉज लेफ्ट एस्टॉनिश्ड, वो हैरान थे। उनके जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे उनके, वो उनके माइंड में रह गए थे कि कैसे मैंने लैंड किया, किसने मेरी हेल्प करी, कैसे मैं इस गहरे तूफान से बाहर निकल के आया। हालांकि कोई एरोप्लेन नहीं था ऊपर, ठीक है, उस लेडी ने उसको बताया जो कंट्रोल रूम में थी। तो एक्चुअल में क्या था, वो उनकी इमेजिनेशन थी, उन्होंने खुद ने, उनकी इमेजिनेशन ने ही उनकी हेल्प करी थी, उनके अंदर के साहस ने ही उनको रास्ता दिखाया था, इमेजिनेशन ने ही उनको हेल्प करके उनको उस स्टॉर्म से बाहर निकाला था, वो खुद की ही उनकी वो पावर थी। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हमने फर्स्ट स्टोरी इसकी पहले वीडियो में पढ़ी है, ये सेकंड स्टोरी थी ब्लैक एरोप्लेन की बाय आर नरेटर फ्रेडरिक फॉर्सेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।